हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं आपका डोवेल एजुकेशन पर। साथियों, लगभग एक हफ्ते से वीडियो नहीं आ रही थी। ये प्रॉब्लम आ गई थी जिस कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब आपकी वीडियो जो वो कंटिन्यू चलेगी। हम जिस टॉपिक पे चल रहे थे उसका नाम था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। उसके 2 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज तीसरा वीडियो है। इससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ साथियों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी पीटी ने अपना जो है यूपीएससी ने पीटी का सिलेबस जारी कर दिया था। सिलेबस उसने टॉपिक वाइज दिखाया है। मैंने आपको बताया था sarkarresult.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक खुशखबरी और है, एसएससी जीडी ने भी अपना डेट दे दिया है, यानी 25 मार्च से एसएससी जीडी के फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं। उसके बाद एक खुशखबरी और है, यूपीएसआई जिसका काफ़ी दिनों से इंतजार था, यूपीएसआई का नोटिफिकेशन भी आ गया है। 1 अप्रैल से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे यूपीएसआई वाले। और आप लोगों को पता ही होगा, एक अभियान चल भी रहा है ट्विटर पर, मोदी रोजगार दो। उस अभियान के तहत अभी और भी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आने वाले 2-3 महीनों में आपको ढेर सारी भर्तियां मिलने वाली हैं। आप तैयारी करते रहिए, तैयारी में बिल्कुल भी समझौता ना करें। आपका जो पढ़ने का टाइम है, जो 4 घंटे था, अब उसको 5 या 6 घंटे कर दीजिए, टाइम को इंक्रीज कर दीजिए। क्योंकि यूपी गवर्नमेंट से जो भी भर्तियां आएंगी, यूपी सरकार से, उन्होंने सीधा निर्देश दिया हुआ है कि जो भी वैकेंसी हैं, फॉर्म भरने की डेट से एग्जाम तक भर्ती 6 महीने में क्लियर हो जानी चाहिए। अगर यूपी से संबंधित कोई भी भर्ती आती है तो आपको पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, यानी फॉर्म भरने के 2 या 2.5 महीने बाद ही आपका पेपर ले लिया जाएगा। तो आप अपना टाइम जो पढ़ाई का वो बढ़ा दीजिए, टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। आप मान लो 4 घंटे पढ़ते हैं, अब उसको 6 घंटे कर दीजिए, क्योंकि वो समय आ गया है जिसका इंतजार था। एग्ज़ाम भी आपका जल्दी ही हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म भरे जाएंगे उसके तुरंत 2 या 2.5 महीने बाद, मैक्सिमम 2.5 महीना, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, तुरंत परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और होमवर्क के लिए बताया था, वो मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं। मैंने जैसा कि बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में इनके मैं आंसर आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद है आपने क्वेश्चन कर ही लिए होंगे, क्वेश्चन आपने निकाल के जरूर देखे होंगे। और एक बार मैं इन क्वेश्चंस को कर देता हूँ, आपका जो आंसर है आप उससे मैच कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं आगे इसमें क्या पढ़ेंगे। अब पहला जो क्वेश्चन था, हम पढ़ रहे थे कि डिजिट कितने यूज होंगे, यानी 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं में कितने डिजिट यूज होंगे, कितने अंक उसमें यूज होंगे। ठीक है, 1 से 99 तक देखा था, यानी हम पहुंच गए थे 999 तक, यानी 3 अंकों तक की संख्याओं तक हम पहुंच गए थे। 3 अंकों से बनी संख्याओं में कितने डिजिट का हम यूज करेंगे, तो वहां तक हम पहुंच गए थे। इसमें थोड़ा सा और ही बचा है, उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या करने वाले हैं। अब ये जो मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे, इनका हम सॉल्यूशन करते हैं, इनको देखते हैं किस तरह से कर पाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था, जो पहला सवाल था, 1 से 89 तक, 1 से 89 तक यदि हम संख्या लिखें तो उसमें कितने डिजिट हम यूज कर सकते हैं, कितने उसमें अंकों का प्रयोग होगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन था 1 से 89 तक, मान लो हम यहाँ से लिख रहे हैं 1 से लेकर 89 तक, 1 से 89 तक हमने लिखा, तो इसमें कितने डिजिट होंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, मैंने बताया था सिंगल और डबल, क्योंकि डबल डिजिट तक बात गई है, तो इसमें सिंगल और डबल दोनों डिजिट होंगे। तो यहाँ से 1 से लेकर 89 तक हमें देखना है, यानी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हम आगे चले गए कहाँ तक, 89 तक। तो इसमें कितने डिजिट यूज होंगे, इस संख्या में कितने डिजिट यूज होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, तो आप ये देखो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कितने डिजिट हैं। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कितने डिजिट होंगे, 9। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में हर एक संख्या अलग है, तो एक डिजिट से मिलकर बनी एक संख्या, तो यहाँ से यहाँ तक कितने इसमें डिजिट हो गए, 9। यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट, 9। अब 9 के बाद हमें 89 तक जाना है, यानी शुरुआत कहाँ से करनी है, 10 to 89, 10 से 89 तक जाना है। यानी 1 से 9 तक तो हमने देख लिया, कितने डिजिट, 9 डिजिट। अब 10 से 89 तक देखेंगे कितने डिजिट। तो आप एक काम कर लिया करो, 1 से लेकर 9 तक तो 9 ही होते हैं डिजिट,
अब जहाँ से संख्या 10 शुरू होती है वहाँ से 2 डिजिट होंगे एक संख्या में। देखो 2 डिजिट से मिलकर बनी है, इसके बाद क्या आएगा 11, इसके बाद क्या आएगा 12। तो प्रत्येक संख्या 10 के बाद अगर हम 99 तक लिखते हैं तो हर संख्या 2 अंक से मिलकर बनेगी। तो अब यहाँ से देखो हर एक संख्या 2 अंक से मिलकर बनेगी। कहाँ तक जाएंगे हम 89 तक। तो 89 तक प्रत्येक संख्या 2 अंक से मिलकर बनी है। तो अब ये देखो जब हर संख्या 2 अंक से मिलकर बनी है और 1 से 9 तक हमने देख लिए हैं, तो 10 से 89 तक संख्या कितनी बची हैं, 10 से 89 तक संख्या कितनी बची हैं। तो एक काम कर लेंगे, 89 में से क्या घटा देंगे 9 माइनस कर देंगे, क्योंकि 9 तक जो है वो 1 अंक वाली संख्या है। तो 1 अंक वाली संख्या घटाएंगे तो ये संख्या कितनी बची 80। तो इन 80 संख्याओं में कितने डिजिट यूज हुए, ये 80 वो आई हैं जो प्रत्येक 2 अंक से मिलकर बनी है। 1 अंक वाली हमने घटा दी तो हमें 2 अंक वाली मिली। अब 80 संख्या है और हर संख्या 2 अंक से मिलकर बनी है, तो कुल कितने अंक रहे होंगे 80 में 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 80 संख्या है और हर संख्या 2 अंक से मिलकर बनेगी। जब हर संख्या 2 अंक से मिलकर बनेगी तो कुल कितने अंक हो गए 80 दूनी 160। कुल अंक कितने हो गए 160। अब 160 डिजिट तो वो है केवल 2 अंकों वाली संख्या के, अभी 1 अंक वाली संख्या के तो रह ही रहे हैं, तो इसको भी जोड़ दो इसमें। तो टोटल कितने डिजिट हो गए 169 डिजिट। कितने डिजिट 169 डिजिट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा और आपका उत्तर भी यही आया होगा इसका। ठीक है 169 समझ में आया। 1 से लेकर 89 तक की संख्याओं में कितने अंकों का हमने प्रयोग कर लिया है 169 अंकों का हमने प्रयोग कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने जो संख्या पद्धति में मैंने क्वेश्चन कराए थे कर लिए होंगे, किसी में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ऐसा मत सोचना कि एकदम बिल्कुल बेसिक क्लास है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है। ठीक है, तो हमें चीज़ों को बिल्कुल नीचे से ही उठाना है, नीचे से चीज़ों को उठाएंगे तभी हम ऊपर जाएंगे। जो बेसिक हमारा अगर क्लियर नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो हमसे एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, उसके बाद अगर एक बात है, अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया तो आप नंबर सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक अपना चाहिए हमें मजबूत, उसके बाद नेक्स्ट पे हम आगे चलेंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे हम छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों की तरफ जाएंगे। बस आप पढ़ते रहिए, पेशेंस रखिए। ठीक है, और चीज़ों को समझते जाइए। नेक्स्ट टाइम है हमारा 1 से लेकर 92 तक, 1 से लेकर 92 तक कितने डिजिट यूज हुए 1 से लेकर 92 तक। तो 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट 9 डिजिट। 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट 9 डिजिट। अब इस 9 को 92 से घटाओ, इस 9 को 92 में से माइनस कर दो तो हम देखेंगे 2 अंकों वाली संख्या कितनी बची है 3, इधर कितना बचा 8। तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी बची है साथियों 83। जब हर संख्या 2 अंक से मिलकर बनेगी तो टोटल कितने डिजिट हो गए 83 संख्याओं में 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। तो कुल कितने डिजिट हो गए 166 डिजिट, यानी 166 अंक हो गए 83 संख्याओं में। और 9 हमारे ये रहे, तो टोटल कितने हो जाएंगे ये 169। 83 दूनी ठीक है, टोटल कितने हो गए 169। क्लियर हुआ। टोटल डिजिट कितने हो गए, अच्छा 100 गलती कर दी, 166 में यदि हम 9 जोड़ेंगे ना तो ये ज़्यादा आएगा। 166 में हम 9 प्लस करेंगे तो 5, 1 और 7 175 डिजिट। ठीक है, 166 में हम 9 प्लस करेंगे 175 डिजिट। ठीक है, यही तो दिक्कत है। अगर क्लास में बच्चे होते तो तुरंत पकड़ लेते, बता देते कि यहाँ जोड़ में गलती हो गई है। क्लास में कोई नहीं है, अकेला हूँ, क्लास पूरी खाली पड़ी है। अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था, छोटी मोटी अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको सही कर लेंगे या मुझे कमेंट करके बता देंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर दूंगा उसमें। तो इसमें कुल कितने डिजिट हो गए 175 डिजिट। अब इससे ऐसा ही बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 1 से लेकर 186 तक डिजिट, 1 से लेकर 186 तक। तो आइए 1 से लेकर पहले तो हमें 9 तक ही देखना है। अब एक काम कर लीजिए, यहाँ हमें देखना है, या तो इसको एक तरह से कर ले, 2 तरह से इसको कर सकते हैं। एक तो तरीका वही है, 1 से लेकर हमें 9 तक देखने है ना, 9 तक। तो इसमें 3 अंक वाली संख्या भी आ गई है, यानी ये 99 से ऊपर चला गया है। कितने से 99 से ऊपर, क्योंकि 99 तक 2 अंक है और 99 के बाद जो संख्या शुरू होगी उसमें 3 अंक आ जाते हैं। जैसे 100 में 3 अंक हो गए, 101 में 3 अंक हो गए।
तो जब भी 99 से ऊपर की बात करें, यानी 3 अंकों की संख्या की बात करता है, जब भी 3 अंकों की संख्या की बात करता है तो हमने क्या किया था, देखो यहाँ से 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हो गए, 9 डिजिट, और 10 से लेकर 99 तक कितने डिजिट हो गए, 10 से लेकर 99 तक कितने डिजिट हो गए भाई, 90 डिजिट। ये तो था 1 से लेकर 9 तक कितने, 9, और 10 से लेकर 99 तक 99 डिजिट, यानी ये 1 अंक वाली संख्या और ये 90 कितनी है, 2 अंक वाली संख्या। 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है, 90, तो कितने अंकों वाली है, 2 अंकों वाली संख्या है। यदि मैं देखो 1 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्या है, 99, तो देखो ये तो 1 अंक से मिलकर बनी है और ये प्रत्येक संख्या 2 अंक से मिलकर बनी, तो कितने हो गए, 180, और एक ये तो 189। मैं आपसे पूछूं 1 से लेकर 99 तक की संख्या में कितने डिजिट यूज हुए हैं, आप बोलोगे 189, 189 अंक यूज हुए हैं 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में। अब यहाँ से कह रहा है कि हमें तो 186 तक चाहिए, तो यानी इसका मतलब 99 के बाद ये गिनती ऐसे चल रही होगी, 100, 101, 102, 103, ऐसे कहाँ तक गई होगी ये, 186 तक, 186 तक गई होगी। तो इसको कैसे कर सकते हैं, जब भी 3 अंक में बात पहुँच जाए, जब भी 3 अंक में बात पहुँच जाए, तो अब आप एक काम करो, उसमें से सारी 3 अंक वाली में से 2 अंक तक की सारी संख्या घटा दो। जैसे हमने 2 अंक तक की बात कर रहे थे, देखो ये सवाल 2 अंक तक के थे, 89, 92, तो 2 अंक तक वाले में से सारी 1 अंक वाली घटाई थी कि नहीं, 2 अंक वाली संख्याओं में से सारी 1 अंक वाली घटाई थी। तो अब क्या करेंगे, जब 3 अंक की बात करेगा तो 3 अंकों तक की संख्याओं में से सारी 2 अंकों तक की घटाएंगे। अगर 4 अंकों की आएगी तो उसमें तो सारी 3 अंकों वाली घटा देंगे, ठीक है। तो ये जल्दी हमारा प्रोसेस हो जाएगा। इसमें हमें 2 बार करना पड़ेगा, 1 से 9 तक घटाओ फिर 1 से 99 तक घटाओ, तो 2 बार हो गया, हम 1 बार में साफ कर देंगे। अगर 3 अंक की बात करेगा तो सारी 2 अंकों वाली घटा देंगे, इसमें से सारी हम 2 अंकों वाली संख्या घटाएंगे। तो देखो क्या करेंगे, तो संख्या 1 से लेकर 186 तक, 1 से लेकर 186 तक की बात कर रहा है, तो इसमें 186 तो 3 अंक से, तो 3 अंक की गिनती शुरू कहाँ से होती है, 100 से शुरू होती है, तो इससे पहले वाली सारी संख्या घटा देंगे। 2 अंक तक की कितनी संख्या है, 1 और 2 अंक तक कितनी है, 99, तो इसमें से 99 माइनस कर दो, हमें क्या मिलेंगे, हमें केवल 3 अंक की संख्या रह जाएंगे हमारे पास। 16 में से 9 गए 7, और इधर 7 बचा, 17 में से 9 गए 8, तो हमें 3 अंकों वाली संख्या कितनी मिली, 87, 3 अंकों वाली संख्या 87। जब हर संख्या 3 अंक से मिलकर बनी और संख्या कितनी है, 87, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम देखेंगे इनमें कितने डिजिट यूज हुए। 7 या 21, 8 या 24 और 1, सॉरी 24 और 2, 7 या 21 का 2 हासिल लगा, 7 या 21 का 1 हासिल लगा 2, 8 या 24 और 2 26, कितने आए, 261, 261 डिजिट यूज हुए हैं, नहीं 261, 8 या 24 और 2 26, ठीक है, 261 डिजिट इसमें यूज हुए हैं। केवल 3 अंकों वाली संख्याओं में 261 यूज हुए हैं। अभी हमारी कितनी बची हुई है, 2 अंकों वाली संख्या और रह गई है। इसने पूछा ना 1 से लेकर 186 तक, तो ये तो केवल 3 अंकों वाली संख्याओं को डिजिट है, तो 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। तो हमने निकाल रखा है 2 अंकों वाली संख्याओं में कितने होते हैं, 1 से लेकर 99 तक 189, तो 189 इसमें ऐड कर दो, 9 और 1 10, और 8 से 14 और 1 15, 2 और 1 3 और 1 4, तो कुल कितने डिजिट 450 अंकों का यूज होगा। अगर 1 से लेकर 186 तक की संख्याओं को लिखेंगे तो 450 अंकों का उसमें यूज होगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी बिल्कुल। अब इसके बाद देखते हैं 1 से लेकर 866 तक उसने पूछा है, 1 से लेकर 866 तक। देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 से लेकर 866 यानी 3 अंक तक पूछ लिया है, 1 से लेकर 866 तक यानी 3 अंक तक पूछ लिया है। तो 3 अंक वाले में क्या करेंगे, टोटल 2 अंकों तक की संख्या घटा देंगे, टोटल 2 अंकों तक की 1 और 2 अंक की दोनों को घटाएंगे। जब 866 में से क्या माइनस कर दूं मैं, 99 माइनस कर दूं, तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गए 7, इधर 5 हो गया, 15 में से 9 गए 6, और इधर कितना बचा 1, तो टोटल संख्या कितनी बची मेरे पास 767। टोटल संख्या कितनी बची 767। एक बार और चेक कर लेंगे, 16 में से 9 गए 7, 5 हो गया, 15 में से 9 गए 6, और इधर 7 हो गया, 767।
संख्या कितनी बची 767। हर संख्या कितने अंक से मिलकर बनी है 3 से, तो टोटल कितने डिजिट यूज हो गए, तो गुणा कर लो। 7 या 21 का 1 हासिल लगे 2 और 6 या 18 और 2 20 का 0 हासिल फिर 2 और 7 या 21 और 2 21 और 2 23। तो टोटल कितने अंक इसमें यूज हुए 2301 अंक यूज हुए 2301 और 189 यहाँ तक बैठते हैं। 189 और ऐड कर देंगे तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे 9 और 1 10 की 0, 8 और 1 9, 3 और 1 4 और ये 2490। कितने अंक यूज हुए टोटल 2490 अंक यूज होंगे। कहाँ तक 1 से लेकर 866 तक की संख्याओं में 2490 अंक यूज होंगे। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट जो सवाल है हमारा, देखिए अंतिम जो क्वेश्चन है वो है 1 से लेकर 972 तक की संख्याओं में कितने अंकों का यूज हुआ है। तो क्या करना मुझे, तो डायरेक्ट ही कर लें, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 972 यानी 3 अंक तक पहुंच गया है। 3 अंक दिखाई देते समझ जाना कि 3 अंक तक पहुंच गया है। तो 3 अंक में से क्या करना है 2 अंकों तक की संख्या घटानी है। तो 2 अंकों तक की संख्या कहाँ होती है 99 तक। तो 99 घटाओ, 12 में से 9 गए 3 और 16 में से 9 गए 7, इधर बचा 8। तो टोटल संख्या कितनी मिलने में जो 3 अंक की है वो है कितनी 873। और जब हर संख्या 3 अंक की है तो कुल कितने डिजिट हुए 3 तिया 9, 7 तिया 21 और 8 तिया 24 और 2 26। कुल कितने डिजिट यूज हुए 2619 अंक यूज हुए हैं। केवल 3 अंकों वाली में यूज हुए हैं। अभी 2 अंकों वाले तो रह गए, कितने रह गए 2 अंकों वाले 189 प्लस कर देंगे 9 9 18, 8 और 1 9 और 1 10 और 6 और 1 7 और 1 8 और 2 कितना हुआ 2808 डिजिट। कितने डिजिट यूज होंगे 2808 अंकों का यूज होगा, 2808 अंकों का। उम्मीद है बात एकदम क्लियर रही होगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। आगे अभी थोड़ा सा और है, बस ज़्यादा इसमें नहीं कराना है, थोड़ा सा और अंकों पे चलेंगे। अभी थोड़ी सी जानकारी और करनी है, हो सकता है वो थोड़े से बड़े अंक और ले ले। ठीक है, तो अब 4 अंकों तक भी हमें देखेंगे। अभी तो 3 अंकों तक देख रहे थे, 4 अंकों पे हम इसको लास्ट कर देंगे। उसके बाद देखते हैं आगे किस तरह का हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए अब जो क्वेश्चन है मैं ये ले लेता हूँ 3 अंक का, लास्ट ही कर देता हूँ बिल्कुल। 3 अंकों का मैं यहाँ से लास्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ से मुझे 1 से 999 तक की संख्याओं के 1 से 999 तक की अगर संख्या लगूँ तो उसमें कितने डिजिट का यूज होगा, कितने अंकों का उसमें यूज हो सकता है। तो 3 अंक लास्ट है। अगर इसमें मैंने 1 भी प्लस कर दिया तो 4 अंक की संख्या हो जाएगी। तो 3 अंक लास्ट है, 999 पर लास्ट हो जाएगा। तो इसमें देखना कितने डिजिट यूज होंगे। तो क्या करना है 999 मैंने बताया था जब भी 3 अंक की है तो उसमें 2 अंक तक की संख्या माइनस कर देंगे, 0 0 और 900। क्लियर हुआ। तो यहाँ से हमें 3 अंकों वाली संख्या कितनी मिली है 900 संख्या है 3 अंक की। हर संख्या में जब 3 अंक है तो टोटल डिजिट कितने हो गए 9 तिया 27। टोटल डिजिट कितने हो गए 2700 अंक टोटल हो गए। तो 2700 तो केवल कितनी संख्या का आए हैं 900 संख्याओं का, यानी 3 अंकों वाली संख्याओं का आए हैं। अभी हमारे 1 अंक वाली और 2 अंक वाले तो रह गए। तो 1 अंक वाले और 2 अंक वाले कितने होते हैं 189। कितने होंगे 189, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक के निकालेंगे तो 189 आता है। 9 8 8 और कितना आया 2, तो कितने आए 2889। टोटल कितने यूज होंगे 2889 अंक। अगर पूछे 1 से लेकर अगर 999 तक संख्या लिखें तो उसमें कितने अंकों का यूज होगा 2889 अंकों का उसमें यूज होगा। क्लियर है, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं 4 डिजिट वाले पे, यानी जब 4 अंकों तक की वो संख्या लिख देगा तो उसमें हमें क्या करना है। 4 अंकों तक की जब संख्या लिख देगा तो उसमें क्या करेंगे, देखो इसमें हमें ये देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गया वो गया 2489 तक। 4 अंक हो गए 2489 तक वो गया। चलो अब यहाँ तक हमें देखना 1 से लेकर
2489 तक की संख्याओं में कितने अंकों का यूज होगा, कितने अंकों का यूज कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर 4 अंक की बात कर रहा है तो सीधी सी बात है 3 अंकों वाली सारी संख्या माइनस 3 अंकों वाली सारी संख्या माइनस, तो 2489 है। और 3 अंकों तक की संख्या कहाँ तक मिलती है हमें, 3 अंकों की संख्या कहाँ तक मिलेंगी, 999 तक मिलेंगी। 3 अंकों की संख्या कहाँ तक मिलेंगी, 999 तक। तो घटाओ 0, 18 में से 9 गए 9, 13 में से 9 गए 4, इधर बचा 1। तो टोटल संख्याएं कितनी मिली, 1490। ये कौन सी संख्या मिली है, 4 अंक की। चार अंक की संख्या कितनी है, 1490। जब 4 अंक की 1490 है, यानी एक संख्या 4 अंक से बनी है और संख्या कितनी है, 1490, तो कुल कितने अंक रहे होंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने रहे, 4 0 0, 9 चौक 36 का 6 हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19 का 9 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो कितने अंक यूज हुए हैं 4 अंक वाली संख्या में, 5960। कितने अंक यूज हुए, 5960। तो अब इसमें कितना जोड़ना बाकी है, 999 जो घटाए हैं ना, तो वहां तक कितने अंक यूज होते हैं वो जोड़ेंगे। तो 999 का तो अभी हमने निकाला था 2889 अंक यूज हुए थे, 999 तक कितने जो है 2889। तो 2889 जोड़ दो इसमें, टोटल हमें कितने मिल जाएंगे, 2489 तक मिल जाएंगे। 9 8 6 14 का 4 हासिल 1, 9 8 17 और 1 18 और 5 और 7 और 1 8। तो टोटल कितने डिजिट हुए, 8849 डिजिट। कितने डिजिट हुए, 8849 डिजिट। क्लियर रहा। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, हमें देखना है क्या, इसी को क्वेश्चन को बढ़ा लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम बढ़ा लेंगे। तो आप किसी भी संख्या के डिजिट निकाल सकते हैं, चाहे वो 2489 हो, कुछ भी हो। तो बीच की कोई भी संख्या हो, सीधा हम एकदम छलांग लगाते हैं 4 अंकों की लास्ट पे। 9999, 1 से लेकर 9999 तक कितनी डिजिट यूज होंगी, 1 से लेकर 1999 तक कितने डिजिट यूज होंगे। तो इसमें देखें कितने डिजिट यूज होंगे। अब 4 अंकों की बात है तो 3 अंकों तक की सारी संख्याएं माइनस कर देंगे। 3 अंकों वाली सारी संख्या क्या होती है, 9 9 9, 999, जो मैं माइनस करूंगा 0 0 0 और 9। तो मेरे पास 4 अंकों की कितनी संख्या मिली है, 9000 संख्याएं, और हर संख्या 4 अंक से मिलकर बनी है। संख्या कितनी, 9000। तो टोटल डिजिट कितने हुए, टोटल डिजिट हुए 36000। टोटल अंक कितने यूज हुए, 36000। 36000 तो वो यूज हुए हैं जो हमें केवल 4 अंकों की संख्या मिली है। अभी 3 अंकों की तो रह गई हैं, तो 3 अंकों की कितनी माइनस करी थी, 999। तो इन 999 संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग हुआ था, अभी निकाला था 2889। कितने अंकों का प्रयोग हुआ, 2889। ये प्लस कर देंगे, 9 8 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6। तो टोटल कितने अंक यूज हुए, 6489। 6489 होंगे ना, 9 8 और 8 6 और 2 8, सॉरी ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, 9 8 8 और 6 और 2 8 और ये, ठीक है। सॉरी ये क्या हुआ, मैं रुक जाओ जरा, 2889, ठीक है, आगे पीछे हो गए। 9 8 8 8 और 3, 38889 डिजिट। कितने डिजिट हुए, 38889। तो 1 से लेकर 199 तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, 38889 अंकों का प्रयोग हुआ है। कहाँ से, 1 से लेकर 9999 तक, यानी 4 अंकों तक हमने डिजिट काउंट कर लिए हैं। 4 अंकों तक की अगर संख्या पूछता है तो उसमें हमें अंक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अंक निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इससे बीच वाली संख्याओं के किसी का भी हम अंक निकाल सकते हैं, चाहे वो संख्या कुछ भी हो। उम्मीद है बात क्लियर रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस इन पे करनी है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसमें हमें याद क्या रखना है। एक चीज़ देखते हैं, जरा यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करा दूँ तो याद करने में तुम्हें आसानी हो जाएगी, याद करने में तुम्हें आसानी हो जाएगी। तो क्या देखो, जैसे हमने निकाला था 1 से लेकर 99 तक,
1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट आए थे? 189। 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट आए? 189। क्लियर है? अच्छा, अब देखते हैं 1 से लेकर 999 तक। 1 से लेकर 999 तक कितने डिजिट निकाले थे? 2889। इतने तो निकाले थे। 1 से लेकर 999 तक कितने निकाले थे? 2889। 2889। और यहाँ देखो हमने कितने निकाले थे? 1 से लेकर 9 तक कितने निकाले थे? 9। 1 से लेकर 9 तक कितने निकाले थे? 9। और 1 से लेकर 99 तक 189। और 1 से लेकर 999 तक कितने? 2889। अब 1 से लेकर 9999 तक कितने निकले? कितने निकले? 889। अब तो आंख बंद करके लिख दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे एक पैटर्न मिल गया। क्या पैटर्न मिला? देखो 1 से लेकर 9 तक कितने? 9 डिजिट। 1 से लेकर 99 तक कितने? 189, ठीक है। यानी 9 से कितना आया इधर? 18 हो गया। ओके, 1 से लेकर 999 तक कितने? 2889, यानी 9 तो रहेगा ही। 8 पहले 1 था, 2 8 हो गए, इधर 2 आ गया, ठीक है। अब 1 से लेकर 9999 तक 9 तो रहेगा ही। यहाँ 2 8 तक कितने 8 हो गए? 3 8। और 2 से क्या बढ़ेगा? 3। देखो यहाँ कितना था? 0 मान लेते हैं। 0 से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ठीक है। ऐसे 9 9 9 9 तो रहेगा ही। जब 9 9 अंतिम संख्या 9 पर लास्ट होती है, 9 तो रहेगा ही। अब देखो यहाँ कितना था? 1 8 था। यहाँ कितने 8 हो गए? 2। यहाँ कितने 8? 3। ऐसे आगे निकालोगे तो 8 कितने हो जाएंगे? 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 8 8 8 8 और 9। क्लियर रहा? अगर 4 अंक से ऊपर कूदोगे तो कितना आएंगे? ये ऐसे 1 4, यहाँ 3 से 4 हो जाएगा और 8 1 बढ़ जाएगा, 4 8 हो जाएंगे, 1 9 रह जाएगा। ऐसे आगे क्या हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा, तो 8 की संख्या कितनी हो जाएगी? 5, ये 9 हो जाएगा। तो आगे तक हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। एक पैटर्न सा हमें मिल गया, तो हम आगे बिना देखे अब तो निकाल सकते हैं। अगर वो डायरेक्ट पूछ लेता है तो, जैसे 1 से लेकर 999 तक कितने? 2889। 9999 तक कितने? 8889। ऐसे हम डायरेक्ट इस पर निकाल सकते हैं। तो ये पैटर्न थोड़ा सा हमें याद रखना है बस, बाकी और उसमें कुछ नहीं है। इस पे एक तरह से क्वेश्चन और पूछ लेता है। इस पे एक तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे? इसी चीज को वो उल्टा पूछ लेगा। अभी तक क्या पूछ रहा था? अभी तक पूछ रहा था 1 से लेकर 999 तक कितने डिजिट यूज हुए? 189। तो कह देगा यदि मैं 1 से लेकर 999 तक संख्या लिखूं तो उसके बाद के 3 अंक मुझे बता दीजिए, या बाद के 4 अंक मुझे बता दीजिए। ऐसे 1 से लेकर 999 तक मैं लिखूं तो उसमें बाद के 4 अंक क्या होंगे? लास्ट 4 डिजिट क्या होगी? तो इस तरह से इसको उल्टा करके पूछ लेगा, इसी चीज को उल्टा कर देगा। तो देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट उसी टाइप के क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसको हम हटा देते हैं, बस आप पढ़ते रहिए, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका, चाहे चैप्टर कोई भी हो, चैप्टर चाहे कोई भी हो। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फाइंड लास्ट 3 या 4 डिजिट गिवन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को बोलते हैं हिंदी में अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति ऐसे वो दे देगा कि निम्न अभिव्यक्ति में लास्ट 4 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट निम्न में से कौन से होंगे। ये 4 ऑप्शन दे देगा, 3 डिजिट पूछ लेगा, तो हम 3 क्या 4 क्या 5 6 7 8 कुछ भी डिजिट निकाल सकते हैं, चाहे 1 पूछे 2 पूछे, एक ही पैटर्न है, सारे साफ, ठीक है। एक पैटर्न से सारे क्वेश्चन साफ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं, पहला देखो मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे 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 वो चला गया 49 तक। कहाँ तक? पहले एक छोटा सा ही क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे, ठीक है। अगर छोटी चीज़ें समझ में आ गई तो बड़ी चीज़ें आसानी से हम समझ सकते हैं, बड़ी चीज़ों को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो देखो
इसने पूछा है, हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, ये पूरी एक संख्या है, देखो बीच में कहीं भी कॉमा नहीं है, अगर बीच में कॉमा नहीं है तो पूरी एक की संख्या, चाहे वहाँ तक लिख दो, अगर कॉमा नहीं लगेगा तो पूरी एक संख्या मानी जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर 1 से लेकर 49 तक, 1 से लेकर 49 तक के जो अंक हैं, इनमें हमें बाद के 4 अंक बता दीजिए या बाद के 3 अंक बता दीजिए। तो 49 तक का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, इसको हम ऐसे काउंट करेंगे, ऐसे काउंट नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 49, इसको ऐसे कभी भी काउंट मत करना। उसको कहने का मतलब है कि इसको इस तरह से काउंट करिए, इस तरह से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 के बाद ये 1 का जो डंडा है 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ऐसे हर एक डिजिट गिनना है, हर एक डिजिट, चाहे 2 का हो 3 का हो, तो हर एक डिजिट गिनना है। तो 1 से लेकर 9 तक तो 9, और आगे 10 के आगे ये 10वां, 0 को लगेंगे 11वां, और जो 1 का डंडा ये 12वां, दूसरा 1 का डंडा 13वां, ये 14वां, ये 15वां, ऐसे ऐसे गिनवाने के लिए बोल रहा है। अगर ऐसे हम संख्याओं को लिखें तो उसमें बाद के 4 अंक बता दीजिए, बाद के 4 अंक क्या होंगे, बाद के 4 अंक क्या होंगे। तो आइए देखते हैं बाद के 4 अंक क्या होंगे। बहुत ही बारीकी से और ध्यान से समझना है। अगर एक बार समझ में आ गया ये क्वेश्चन, तो गारंटी दे रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन इस तरह का गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। बस थोड़ा सा ध्यान से समझना, चीज़ें समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले वो ये कह रहा था कि इस अभिव्यक्ति में बाद के 4 अंक क्या होंगे, बाद के 4 डिजिट क्या होंगे। तो देखो सबसे पहले हमें तो ये देखना है, हम जब 1 से लेकर 9 तक जाएंगे, 1 से लेकर 9 तक जाएंगे, तो 1 से लेकर 9 तक ये कितने डिजिट हुए, 1 से लेकर 9 तक कितने, और हर एक संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट, 9 डिजिट, क्योंकि हर संख्या एक ही अंक से मिलकर बनी है, तो कितने डिजिट, 9 डिजिट। लेकिन जब हम 10 से कहाँ तक जाएंगे, 49 तक, तो आप देख रहे हो कि 10 से 10 के अंक पे आ गए, तो 10 जो संख्या है कितने अंकों से मिलकर बनी है, 2 अंकों से मिलकर बनी है। 11 कितने अंकों से मिलकर बनी, 2 से, यानी 10 से जहाँ तक ही पूछ रहा है 49 तक सारी संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है, सारी संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है। तो हमें ये देखना है जब 9 संख्या 9 अंकों से मिलकर बनी है और 10 के बाद 2 अंक से मिलकर बनी है, कहाँ तक जाएंगे, 49 तक। तो अब ये देखो जो हर संख्या 2 अंक से मिलकर बनी है, हर संख्या 2, तो ये यहाँ से 9 के बाद में आगे को संख्या कितनी बची है, 9 के बाद में आगे को संख्या कितनी बची है, तो टोटल कितनी है, 49। जब हम 49 में से 9 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 40। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी बची है भाई, 40। यहाँ से यहाँ तक कितनी बची है, 40 तो बची है, 9 तो मैंने ले ली है एक अंक की, अब जो 2 अंक की है वो देखनी है, तो कितनी बची है, 40 संख्या बची है। तो 40 संख्या नहीं, 40 अंक बचे, जैसे 1 2 ऐसे 40 कितने बचे, डिजिट, 40 डिजिट बचे। तो हर संख्या कितने डिजिट से मिलकर बनी है, 2 डिजिट से, ये कितने, 40 डिजिट। तो हर संख्या कितने डिजिट से मिलकर बनी है, यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट से, हर संख्या 2 डिजिट से। अब 2 डिजिट से मिलकर बनी है, तो टोटल डिजिट कितने हो गए, 40 डिजिट मिले। जब हर संख्या 2, समझना, जब हर संख्या 2 अंक से मिलकर बनी है तो टोटल अंक हमारे कितने आए, 40 आए ना अंक, 40 अंक आए, और हर संख्या 2 से मिलकर बनी थी। जब हर संख्या 2 अंक से मिलकर बनी है तभी तो 40 आए। तो वास्तव में संख्या कितनी रही होंगी, अगर 40 अंक आए और हर संख्या 2 अंक की है, तो वास्तव में संख्या कितनी रही होंगी, संख्या तो 20 ही रही होंगे, 20 संख्या होंगी तभी तो 40 अंक होंगे। समझो, जब संख्या 20 रही होंगी, ठीक है, नंबर कितने रहे होंगे, 20 नंबर रहे होंगे, और हर नंबर कितने डिजिट से मिलकर बना है, डिजिट से कितने से, 2 डिजिट से मिलकर बना है, तभी तो ये 40 डिजिट आएंगे कि नहीं आएंगे, 40 डिजिट तभी तो आएंगे। तो हर नंबर जब 2 डिजिट से मिलकर बना है और 40 डिजिट हमारे आए हैं, तो वास्तव में वो संख्या कितनी रही होंगी, संख्या कितनी रही होंगी, तो संख्या कितनी रही होंगी भाई, ये 40 डिजिट है, तो 40 में कितने का भाग लगेगा, 2 का, तो संख्या कितनी आई, 20। संख्या कितनी आई, 20। क्लियर रहा संख्या। मैं तुम्हें पहले बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद तो हमें ये संख्या देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम 2 का भाग लगाएंगे, हमारा उत्तर सही। तो पहले समझ लो, जब 40 डिजिट हैं
और हर संख्या 2 डिजिट से मिलकर बनी थी। तो हमने जब अंक गिने तो अंक कितने आए, 40 अंक आए, 40 अंक आए हैं और हर संख्या 2 अंक से मिलकर बनी है। तो संख्या कितनी रही होंगी, संख्या 20 ही तो रही होंगी। मैं तुमसे कहूँ कि 20 संख्या है, ये संख्या 20 है, ठीक है, और हर संख्या 2 अंक से मिलकर बनी है। तो मुझे बता दो कि इसमें कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। आप कहोगे 20 संख्या है और हर संख्या 2 अंक से मिलकर बनी है, तो टोटल अंक कितने हो गए, 40 अंक। टोटल अंक कितने हो गए, 40 अंक। तो आप बता दो कि 40 अंक है। तो ये 40 अंक किस संख्याओं से आए हैं, 20 संख्याओं से तो आए हैं। तो जितने भी अंक यहाँ बचे ना, 9 के बाद जितने भी बचा करें उसमें 2 का भाग लगा दो। अगर 2 अंक वाली है, अगर 3 अंक वाले तो 3 का भाग लगा दो, बात खत्म, हमें संख्याएं मिल जाएंगी। तो संख्या कितनी मिली, 20 नंबर मिले, 20 संख्याएं मिली। तो 20 तो ये रही और 9 पहले से ये रही, तो टोटल कितनी हो गई है, 29। टोटल कितने नंबर हो गए, 29 नंबर। टोटल संख्या कितनी हो गई, 29 संख्या हो गई। समझ रहे हो कि नहीं, टोटल संख्या कितनी, 29। अब जब 29 संख्या हो गई, 29 संख्याओं में 49 अंकों का यूज कर लिया, 29 संख्या में 49 अंकों का यूज कर लिया, यानी इसका मतलब कि लास्ट संख्या क्या थी, जो योग आएगा लास्ट संख्या क्या थी, 29। तो इससे पहले क्या रही होगी, तो लास्ट है, इससे पहले क्या रही होगी, 28। इससे पहले क्या रही होगी, 27। इससे पहले क्या रही होगी, 26। अब पूछो कहाँ तक पूछेगा, इससे पहले देख लो 25, जहाँ तक पूछे वहाँ तक मारोगे सवाल को। कितने अंक पूछे थे, 4 पूछ रहा था, तो बाद से 4 देख लो, 4 कितने, 2829। तो बाद के 4 अंक ये रहे। अगर 6 पूछे तो 2 को इनको शामिल कर लो, तो कितने हो जाएंगे, 27 28 29, ये बाद के 6 अंक है। अगर बाद के 2 पूछे तो बाद के 2 कितने, 29। 3 पूछे तो 829। तो यहाँ बाद के 4 अंक पूछे थे, तो कितने हैं ये भाई, 2829, ये बाद के 4 अंक है, 2 8 2 9। क्लियर रहा, बाद के 4 अंक कितने आए, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन से अभी और समझेंगे, अगर थोड़ा बहुत भी क्लियर हो गया होगा ना तो 100% दिमाग में घुसा दूंगा, बस आप देखते रहो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को और देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ जो मैंने 49 रखा है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 49 से क्या कर लेंगे इसको, 69। 49 से इसको क्या कर लेंगे हम, 69 कर लेंगे। तो अब देखिए इसमें दोनों ही अंक निकालने, दोनों क्या, तुम तीनों निकालो, 4 भी निकालो, 3 भी निकालो, लास्ट के 2 भी निकालो। एक ही चीज़ से सारे सॉल्व 6 पूछ ले, बाद के 10 पूछ ले, सारे कर लोगे, टेंशन नॉट, ठीक है। जब तक मैं हूँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खासकर मैथ में तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 69 तक तो मैंने देखा 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट, 9 नंबर और 9 डिजिट, यानी 9 संख्या 9 अंक, क्योंकि हर संख्या 1 अंक से मिलकर बनी है। अब 10 से और 69 तक जाना है, 10 से और 69 तक जाना है। तो 10 से 69 तक संख्या जो है, हर संख्या 2 अंक से मिलकर बनी है। देखो 2 डिजिट ये रहे, 2 सब संख्या 2 2 से मिलकर बनी है। तो 9 तक तो मैंने ले ली है, तो मेरी आगे को बची कितनी, 69 माइनस 9, तो कितनी बची, 60 संख्या बची, सॉरी 60 डिजिट बचे आगे को। तो 60 डिजिट कितनी संख्याओं से आए होंगे, हर संख्या 2 अंक की है, तो 2 से भाग लगाओ, तो कितना आया, 30। नंबर कितने, 30 संख्या। लो संख्या अब लिख दो हिंदी में, नंबर का मतलब क्या होता है। तो संख्या कितनी है, 30 संख्या आई है, 2 अंकों वाली 30 संख्या है। 2 अंक वाली कितनी संख्या, 30, और 1 अंक वाली कितनी थी, 9। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 39। यानी 39 जैसे हम लिखेंगे तो टोटल हमारी 69 तक आ जाएंगे, 69 तक अंक आ जाएंगे। तो 39 लिखते ही, तो अंतिम संख्या क्या रही, 39। तो इससे पहले क्या रही होगी, 38, 38 से पहले 37, 37 से पहले 36, 36 से पहले 35। तो क्या पूछा है, बाद के 4 अंक, ये रहे बाद के 4 अंक, 38 39। बाद के 4 पूछे तो 38 39, 3 पूछे तो 839, 2 पूछे तो केवल 39। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने सारे निकाले, 2 अंक ये रहे, 3 मेरे और 4 ये रहे। अगर 5 पूछे तो 7 को भी शामिल कर लो, 5 हो जाएंगे। 6 पूछे तो इसको भी शामिल कर लो, 6 हो जाएंगे। कुछ भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है, धुआं उड़ा दोगे कॉपी पे, एग्जाम की कॉपी पे। तो क्लियर रहा। और देखते हैं एग्जाम्पल और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो सवाल है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, वो तुम्हें एग्जाम में फंसा देगा। कैसे फंसा सकता है? मान लो उसने यहाँ सभी चीज़ों को देखेंगे, क्लियर तो हो गया होगा। राउंड फिगर में कोई संख्या दे दी है, 70, 80, 40, 20, 50, कोई भी, तो राउंड फिगर में संख्या दे दी है, 70 आया है। तो आप क्या करोगे? आपके पास वही तरीका है, कोई नया तरीका यूज नहीं होगा, वही तरीका है। 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर, तो डिजिट कितने? 9 डिजिट। अब 10 से लेकर 70 तक जाना है, 10 से लेकर कहाँ तक जाना? 70 तक मुझे जाना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं क्या करूँगा, 70 - 9 तो कितनी बची? 61 संख्या, 61 नंबर बचे मेरे, 61 नंबर बचे। अब 61 नंबर में जितने भी यहाँ नंबर बचते हैं उसमें 2 से भाग लगाते, बताया था 61 में 2 से भाग लगाएंगे। तो अगर ये 60 होता तो पूरा पूरा कट जाता, या 62 होता तो पूरा पूरा कट जाता। इसलिए तो मैंने दिया है 75 जो पूरा पूरा ना कटे। जब ऐसे सिचुएशन आ जाए कि पूरा पूरा ना कटे, तो आप तो देख लो, जहाँ तक आप पूरा पूरा काट सको वहाँ तक काट लो, जहाँ तक आप पूरा पूरा काट सको वहाँ तक काट लो। तो जब मैंने 61 में भाग लगाया 2 का, तो मुझे संख्या कितनी मिली? जहाँ तक मेरा पूरा पूरा कटा है 30 संख्या मिली है। तो शेष 1 बचा होगा। जब तुम ऐसे भाग लगाओगे 61 में, तो कितनी बार कटेगा भाई? ये 2 से ये कटेगा 30 बार, 60 आया। जहाँ तक पूरा पूरा कट गया वो तो हो गई हमारी संख्या, कि इतनी संख्या है। शेष कितना बचा? 1। जो भी शेष बचता है उस शेष को हम संख्या न मानकर नंबर मानेंगे, कि 30 संख्या प्लस 1 अंक बचा। अगर 2 शेष बचता तो मैं मान लेता कि 2 अंक बचे। 30 तो संख्या होगी पूरी, और 1 अंक फालतू का बच गया, ये अंक लगेगा ना कि संख्या। 30 संख्या और 1 अंक, समझ में आया? 30 संख्या और 1 अंक बचा। तो 30 संख्या तो मेरी ये रही, और 9 संख्या मेरी पहले से रखी है। तो टोटल कितनी हो गई है? 30 और 9 39। टोटल कितनी होगी? 39 संख्या हो गई। तो 39 तक मैंने 70 तक का यूज कर लिया। 39 से पहली कौन सी रही होगी? 38, 38 से पहली 37, 37 से पहली 36। ये तो इससे पहले पहले वाली है। लेकिन 39 के बाद भी 1 अंक बच रहा है। क्या बच रहा है? 1 अंक। तो 39 के बाद तो बचा है क्या? 30 प्लस 1, 30 तो ये, और एक हमारा 39, 39 प्लस 1 बचा। तो उस 1 को ऐसे लिख लेंगे, 1 अंक जो बचा है। तो ये अंतिम अंक होगा 1। क्लियर है? तो अब तुमसे पूछे कि लास्ट के 3 अंक बता दो। लास्ट के 3 अंक ये रे 391। पूछे अंतिम 4 अंक बता दो, तो 8 को शामिल कर लेंगे, 83 91। अंतिम 4 अंक 83 91, अंतिम 5 अंक 38 391, 38 391 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई डाउट नहीं? अभी और क्लियर होगा आगे, अभी और देखते हैं आगे, अभी और देखेंगे। अभी तो यहाँ हम क्या कर रहे थे? केवल 2 अंकों तक देख रहे थे, केवल 2 अंकों तक देखे थे। अब 3 अंकों वाली संख्या पे भी आएंगे। देखो 3 अंकों वाली संख्या पे कैसे आएंगे, हटा दूं? चलो आगे हमें 3 अंकों वाली संख्या भी देखनी है, तो चलो देखते हैं। चलो इसको साफ कर देते हैं। आगे हमें देखना है, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये आएगा कि मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आएगा, 11 12 ऐसे गया 249। ठीक है, 249। अब 3 अंक पे आ गए। अभी तक तो 2 अंक पे घूम रहे थे, अब 3 अंकों वाली संख्या भी शामिल कर लिए। 1 से लेकर 249 तक, 1 से लेकर 249 तक की संख्या में बाद के 3 अंक बता दीजिए। बाद के 3 अंक मुझे बता दीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे? हमने अभी पीछे पढ़ा था, डिजिट पढ़े थे। मैंने डिजिट बताए थे कि 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 99 तक हम देखें तो 99 डिजिट है। 1 से लेकर 99 तक की संख्या में कितने डिजिटों का यूज होगा? तो 1 से लेकर 99 तक की संख्या में कितने आए थे? 189 डिजिट आए थे। जब भी यह गिनती 189 से ऊपर पहुंच जाए, जब भी यह गिनती यहाँ मान लिया वो दे देता है ऐसे 180 दे दिया, तो समझ लेना कि 2 अंकों तक का यूज है अभी तक। जब भी 189 से ऊपर पहुंच जाए
तो समझ लेना कि ये 3 अंकों पे संख्या पहुंच गई है, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक 189 अंक की तो आए थे। तो इसने पूछा है कि 1 से लेकर 249 तक की डिजिट में बाद के 3 अंक बता दो। 1 से लेकर 49 तक के अंकों में बाद के 3 अंक, सॉरी 249 तक, तो 249 यानी 189 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 3 अंकों का प्रयोग यहाँ पे हो गया है, यानी संख्या 99 से ऊपर पहुँच गई है। तब इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो तब इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो हमने क्या देखा, जब 3 अंक की बात आ गई है तो जब 2 अंक तक निकाल लेते तो हम 1 अंक के अलग ले रहे थे, 2 अंक के इधर अलग ले रहे थे, दो अंक के निकाल के 1 अंक के जोड़ रहे थे। अब 3 अंक की बात आ गई है तो अब सीधा 2 अंक तक इसमें घटाएंगे, सीधा 2 अंक तक घटाएंगे, 2 अंक तक। तो मैं कहाँ तक घटाऊंगा, 2 अंक की संख्या कहाँ तक मिलेंगी मुझे, 99 तक। तो 99 तक, 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट होते हैं, 189 डिजिट होते थे कि नहीं। 1 से लेकर 99 तक की संख्या में कितने डिजिट हुए, 189। तो ये कितनी संख्या कवर होगी, यहाँ तक 2 अंक तक की संख्या कवर हो गई। अब मुझे 3 अंक तक संख्या देखनी, 3 अंक तक संख्या आखिर मेरी बची कितनी, तो 249 है। तो इस 249 में से 2 अंक तक के सारे डिजिट घटा दो, 189 डिजिट आएंगे 2 अंक तक। तो सारे घटेंगे तो 0, 14 में से 8 गया 6, इधर कितना बचा 1, 1 में से 1 गया 0। तो मेरे टोटल कितने बचे हैं, टोटल डिजिट कितने बचे हैं, 60 तो बचे। तो 60 कितने आए हैं, ये 60 डिजिट हैं, और इनमें हर संख्या कितने डिजिट की है, ये 3 वाले तो आए होंगे। जब मैंने 3 में से 2 वाले घटा दिए तो 3 वाले तो बचे, 3 वाले कितने डिजिट हैं, 60, और 3 वाले 60 है। तो हर संख्या जब 3 अंक से मिलकर बनी है तो मैं क्या करूँगा, 3 से भाग लगा दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा संख्या कितनी मिली मुझे, 20। संख्या कितनी मिली, 20। क्लियर हुआ। 3 अंक की बात कर रहा है, 189 से अगर ये नंबर ऊपर गया 189 से, तो क्या करूंगा मैं, उसमें से 189 घटा दूंगा, तो जो मुझे मिलेंगे वो 3 अंक के मिलेंगे। कितने डिजिट मिले, 60, और हर संख्या 3 अंक से मिलकर बनेगी, तो संख्या कितनी रही होंगी, वो संख्या कितनी रही होंगी, 20। संख्या कितनी रही होंगी, 20। क्लियर रहा। आइए देखते हैं आगे। संख्या रही मेरी कितनी, 20। तो मुझे क्या करना है, 20 संख्या मेरी रही, तो इसको थोड़ा इधर लिख लें, 20 संख्या रही। देखो 20 संख्या तो ये कौन सी, 3 अंक वाली, और 2 अंक वाली कितनी बची, 99। 2 अंक वाली कितना घटाया था मैंने इसमें से, 99 घटाया था। 2 अंक वाली कितनी रही, 99। तो मैं अब क्या करूँगा, इसमें 99 ऐड कर दूंगा। 99 जब मैं ऐड करूँगा तो कितना, 9, और 9 और 2 11। तो मुझे लास्ट नंबर क्या मिला है, 119। लास्ट नंबर क्या मिला, 119। अंतिम अंक 119 मिला है। तो इससे पहले क्या रहा होगा, 118। इससे पहले क्या रहा होगा, 117। ये तो मिला है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, 117, 118, 119। लास्ट जब मेरा 119 है तो बाकी तो सब इससे छोटी रही होंगी। लास्ट 119, उससे पहले 118, उससे पहले 117। तो क्या पूछा, बाद के 3 अंक, बाद के 3 अंक तो ये रहे 119। अगर बाद के 4 पूछेगा तो ये रहे बाद के 4 अंक, 8119। बाद के 4 अंक कितने, 8119। उम्मीद है बात क्लियर रही होगी, बात क्लियर हो गई होगी। अब इसको समझते हैं अगले क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन से इसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये ले लेते हैं। आइए देखो जरा, हमारा जो लास्ट सवाल रहेगा, चलो अंतिम जो सवाल है, इसको ऐसे कर दो यहाँ पे 1 2, और लास्ट में हम इसको कहाँ तक ले सकते हैं, लास्ट में थोड़ा आपके देखते हैं 221, राउंड फिगर में नहीं लेते हैं, 221 तक मैंने देख लिया। तो अब देखो क्या होगा, 221 तक देखा है तो इसका मतलब 189 से ऊपर गए डिजिट कितने गए, 189 से ऊपर गए। इसका मतलब 189 यानी 2 अंकों तक का होता है 189। तो अब 189 से ऊपर 3 अंक की संख्या भी शामिल है, तो इसमें से पहले 2 अंकों तक की मुझे घटानी है। तो 221 माइनस 189 घटाओ जरा, 11 में से 9 गए 2, और 11 में से 8 गए 3। ठीक है, 11 में से 8 गए 3। क्लियर है। कितना मिला मुझे, 32। तो मुझे 32 डिजिट मिले। कितने डिजिट, 32 डिजिट मिले। 32 डिजिट जो हैं ये कितने अंकों तक की संख्याओं के 32 डिजिट हैं,
3 अंकों तक की संख्याओं के 32 डिजिट है, क्योंकि 2 अंकों तक की तो मैंने माइनस कर दी है। अब 3 अंकों तक की संख्याएं हुई तो 32 डिजिट है। अब 3 अंकों तक की संख्या की 32 है तो 3 से ही भाग लगेगा। जब 2 अंकों तक के मिले थे तो 2 से लगा रहे थे, अब 3 अंकों तक के मिले तो 3 से लगाएंगे। जब 3 से लगाओगे तो 3 से तो पूरा पूरा कटने वाला है नहीं, तो जहां तक कटे वहां तक काट लो। 10 संख्या प्लस 2 अंक, तो क्या मिला मुझे? 10 संख्या और 2 अंक फालतू के बचे, 2 शेष बचा। 10 संख्या और 2 अंक मिले, तो 10 संख्या तो मेरी पूरी पट 10 संख्या तो ये रही, और 99 संख्या को मैं घटा चुका हूँ। 99 तक की संख्या को तो है ये, तो 10 ये रही और 99, तो क्या करूँगा 99 प्लस 10, तो कितना आया ये? 99 में 10 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 109। 109 ही तो संख्या आई, 109। तो अब 109 संख्या, तो इसका मतलब इधर कर देते हैं, यहीं लिख लेते हैं, आ रहा है, ठीक है, तो इधर लिख ले, कभी नहीं आ रहा हो उसमें। तो लास्ट की संख्या क्या है? 109। इससे पहले क्या रही होगी? 108। इससे पहले 107। इससे पहले क्या रही? 107। अब ये तो प्रॉपर संख्या है, अभी एक अंक भी तो बच रहा है। एक अंक क्या बच रहा है? 2, तो उस 2 को मैं कहाँ लगा दूंगा? सबसे लास्ट में, क्योंकि लास्ट का अंक है, तो लास्ट में 2 बचा। तो क्या पूछा है? बाद के 3 4 जो भी अंक आपसे पूछे, अगर 4 पूछे तो ये 4 हो, 1092। 1092 तो लास्ट के 4 हो गए। अगर लास्ट के 3 पूछे तो 092, लास्ट के 3 092, और लास्ट के 2 तो 92। क्लियर हुआ? बिल्कुल एकदम क्लियर रहा होगा। बस आपको ज़रूरत क्या है? थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप एक बार इन्हीं सवालों पर प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ मार नहीं खाओगे बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। आगे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और बड़े वीडियो आपको पसंद नहीं है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 339, ठीक है, 339 मैंने ये ले लिया है। तो 339, 1 से लेकर 339 तक जितनी भी अभिव्यक्ति हैं, इस अभिव्यक्ति में बाद के मुझे 4 अंक निकाल के दिखा दो। बाद के 4 अंक तुम फटाफट इसको करो जरा, देखो कितना तुम्हारा आ रहा है। ठीक है, बाद के 4 अंक निकाल के दिखाने हैं। कितने? बाद के 4 अंक फटाक दे से निकाल दोगे अब तो तुम, ठीक है, फटाक दे से निकाल दोगे। निकाल के दिखाओ बाद के 4 अंक क्या होंगे, फिर हम करते हैं। देखो अब ये गिनती 189 से बड़ी है, इसका मतलब 3 अंक वैसे भी साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर 189 से बड़े हैं तो 3 अंक, जब भी 186 में भी 3 अंक आते हैं, तो ये मत समझ लेना कि 186 3 अंक है तो ये इसमें 3 अंक की शामिल है, नहीं, वो थोड़ा ध्यान रखना हमें। 189 पर लास्ट है 2 अंक की, उसके बाद शुरू होती है 3 अंक की। तो 339 माइनस 189, क्योंकि 2 अंक तक की सारी घटानी है। 0, 13 में से 8 गए 5 और 2 में से गया 1, तो टोटल संख्या कितनी मिली मुझे? 0, 13 में से 8 गए 5 और 2 में से गए 150। टोटल संख्या 150 मिली। और हर संख्या, सॉरी, टोटल डिजिट, बार बार संख्या बोल देता हूँ, टोटल डिजिट कितनी मिली? 150। 150 जो डिजिट है, कितनी संख्याओं से मिलकर कितनी संख्या हो गई है? 3 अंक वाली संख्याओं की। तो 3 से भाग लगाएंगे, 150/3, तो लगाओ भाग कितनी बार जाएगा? 3 पंजे 15, 50 बार कट गया पूरा पूरा। 50 संख्या कितनी मिली? 3 अंकों तक की संख्या कितनी है? 50, और 2 अंकों तक की कितनी थी? 50 प्लस 99, तो जोड़ लो, 9 का 9 और 9 और 5 14, तो कितनी संख्या है? 149 संख्या, 149, ठीक है, सॉरी 149 डिजिट। तो जब लास्ट में 149 रहा होगा, लास्ट में जब 149 था तो इससे पहले क्या रहा होगा? अंतिम 149, इससे पहले 148, इससे पहले 147, इससे पहले 146, ये तो रहा है। तो बाद के 4 अंक पूछे हैं, बाद के 4 अंक क्या रहे? 8149, ये रहे बाद के 4 अंक 8149, 8149 आंसर। उम्मीद है कोई डाउट नहीं रहा होगा।
अगर कोई डाउट है भी तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो का आनंद लीजिए, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आपके लिए क्या लाएंगे, ठीक है, कुछ नया ही होगा, लेटेस्ट होगा, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी बनती है कि आप इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद मैंने पहले जो कराए थे उनका एक बार रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद परसेंटेज में अगर किसी को कोई दिक्कत है, अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है, अगर परसेंटेज में किसी को दिक्कत है तो मैंने परसेंटेज पूरा 10 वीडियो में ख़त्म कराया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर परसेंटेज का कोई भी टाइप देख सकते हैं। टाइप वाइज मैंने वीडियो को डिवाइड किया हुआ है। जिस टाइप में आपको दिक्कत है आप उस टाइप का वीडियो ओपन करके वो देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोगों का सपोर्ट ही है, आप सपोर्ट करेंगे तभी चैनल आगे बढ़ेगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। आप चैनल वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।